एक मौत हो गई ना, एक मौत हो गई यहाँ पे ब्लॉक में। बुलडोजर के खौफ की वजह से अब दिल्ली के बटला हाउस में एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, बाकायदा ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान ने सरकारी अफसरान के सामने ये जानकारी दी है कि आप लोगों ने बटला हाउस और ओखला के अंदर ऐसा खौफ फैला रखा है कि उसकी वजह से एक शख्स की अब तक मौत भी हो चुकी है। आखिरकार दोस्तों, अमानतुल्लाह खान ने सरकारी अफसरान के सामने इस मौत के ताल्लुक से मजीद क्या कुछ कहा है, आप जरा खुद अमानतुल्लाह खान की ही जुबानी सुनिए। ऐसे नहीं है, टेरर थोड़ा ना फैलाओगे रोजाना यार। एक दिन भी मैंने सवाल नहीं किया, आप रोज आते हैं, आपका SHO डेली आता है, डेली कोई दिन नहीं जाता। ऐसे थोड़ा ना आएगा 100 आदमियों के साथ में, 200 आदमियों के साथ में अंदर चले, दुकान बंद करे, ये करते नहीं। ये बात तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना। ऊपर चढ़ गए छत पे, ईट नहीं डाल सकते ऊपर। नहीं, अभी क्या हुआ यार? हमारी शराफत का नाजायज, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, काहे को टेरर फैला रहे हो? क्या हो गया नया? कुछ नहीं हुआ, ये ऑथराइज है पूरा। चलो देखो मेरे साथ नक्शा बैठो, गलत कर रहे हो ना आप। हम गलत कर रहे हैं। ये वो DDA गलत कर रहा है ना, गलत कर रहा है। ऑथराइज है ये सारा, जिसको तोड़ रहे हैं वो गलत डिमार्केशन करा दिया। मैं चिट्ठियां लिख रहा हूँ उसको बार बार। आपसे तो ये कह रहे भाई 2-3 दिन हो जाओ, जब ठीक हो जाए मत टेरर फैलाओ। डर रहे हैं लोग। एक मौत हो गई ब्लॉक में, 2 एडमिट है लेडीज। हम लोग 2.5 एक मौत हो गई ना, एक मौत हो गई यहाँ पे ब्लॉक में, एक मौत हो गई अटैक से। हाँ सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, जी ब्लॉक में एक मौत हो गई अटैक से। दोस्तों, अमानतुल्लाह खान के इस बयान के बाद अब आइए समझ लेते हैं कि आखिरकार दिल्ली के बटला हाउस पर जो बुलडोजर कार्रवाई होने जा रही है, अब उस पर क्या अपडेट है, कार्रवाई होगी या नहीं होगी। इनकलाब की इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के बटला हाउस के ताल्लुक से खबर यह है कि दिल्ली के बटला हाउस पर बुलडोजर कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही थी, लेकिन इस मामले में अब हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA ने खसरा नंबर 279 पर बनाए गए मकानात को नोटिस जारी किया था। अपने नोटिस में DDA ने यहां बनाए गए मकानात को गैर कानूनी करार दिया था और 15 दिनों के अंदर मकानात खाली करने का नोटिस भी दिया था। इस दौरान वहां के लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट और साकेत कोर्ट से रुजू किया था, जहां से उन्हें राहत मिलनी शुरू हो गई थी। कल 52 मकान और मालिकान को नोटिस भेजे गए, जिनमें से अब तक 44 मकानों को अदालत से राहत भी मिल चुकी है। 7 प्लॉटों का केस हाईकोर्ट में जेरे समात है। हाईकोर्ट ने मुख्तलिफ अर्जियों पर समाअत करते हुए DDA को नोटिस जारी किया है और बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। और वहीं 16 जून को जस्टिस तेजिस ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये बात कही थी कि बटला हाउस जिस हालत पर है अभी जूं का तूं उसी हालत पर रहेगा, यानी कि जब तक अगली समाअत नहीं होती बटला हाउस में बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही अदालत ने DDA को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब भी तलब किया है। दूसरी जानिब अर्जी गुजारों का कहना है कि वो इन जगहों पर 1980 से रह रहे हैं और उन्होंने बिल्डरों से खरीदा था। कुछ दस्तावेजात फारसी में थे जिनका बाद में तर्जुमा कराया गया। काबिल जिक्र है कि खसरा नंबर 279 में अगली कुल 34 बीघा जमीन है, जिसमें से सिर्फ 2 बीघा और 10 बसवा पर मौजूद गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करने का हुक्म है। अर्जी गुजारों का कहना है कि इस खसरा की तमाम जायदादें गैर कानूनी नहीं है और DDA के नोटिस में कोई वजाहत भी नहीं है। वाज़ेह रहे कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। अब आइए दोस्तों, वफ्द तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि कर्नाटक की सरजमीन से वहां के उलमा ने वफ्द तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से एक बड़ा ऐलान किया है। आखिरकार कर्नाटक के उलमा ने क्या प्रेस नोट जारी किया है, आइए उसे देखते हैं। बेंगलोर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक के तहत रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला में मुसलमानों को मिली समाजी व मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारान और नुमाइंदा शख्सियात ने मुत्तहिद होकर
वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ एक मजबूत अवामी मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इस दिन में तमाम इज़ला में मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर से मुलाकातें की गई और सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक मुफस्सल मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें इस कानून को दस्तूर हिंद के खिलाफ अक़लियतों के बुनियादी हुकूक की सरी खिलाफ वर्जी और वक्फ अमलाक पर बराह रास्त मुदाखलत करार देते हुए फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया है। इसी सिलसिले में आज बेंगलोर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इनेकाद की गई, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक के कर्नाटक के जिम्मेदारान बिलखुसूस इस तहरीक की निगरानी में रियासत भर में DC को मेमोरेंडम देने के लिए बनाई गई। मीडिया के सामने इस कानून के मुज़मरात पर रोशनी डालते हुए ये बात कही गई है कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 1995 के असल वक्फ एक्ट अक़लियतों के आईनी व बुनियादी हुकूक और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के मेयारात को सरे खिलाफ वर्जी पर मबनी है। इस कानून के जरिए वक्फ जायदादों पर हुकूमत को गैर जरूरी इख्तियारात दिए जा रहे हैं और मुसलमानों के मजहबी, तालीमी और फलाही इदारों की खुद मुख्तारी को मुतासिर करने की बल्कि ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मजहबी आज़ादी की बुनियादी हक दफ़ा 25 और अक़लियतों को अपने इदारे कायम व मुनज़्ज़म करने की दफ़ा 26 और 29 के खिलाफ है। वक्फ अमलाक पर मुसलमानों का दीनी, शरी और तारीखी और कानूनी हक है, जो सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस होता है। इसमें हुकूमत की मुदाखलत शरी, अखलाकी और आईनी हर लिहाज से नाकाबिल कबूल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि मेमोरेंडम में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि 1995 का वक्फ एक्ट अक़लियतों को उनके मजहबी, फलाही और तालीमी मकासद के लिए वक्फ अमलाक की हिफाजत और इंतजाम की मुकम्मल आज़ादी देता है। लेकिन तरमीमी कानून के तहत हुकूमत को यह इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो किसी भी वक्फ जायदाद को अपनी तहवील में लेकर उसका मालिक बन जाए, जो कि आइन की रूह के खिलाफ है। नीज अगर वक्फ जायदादों को हुकूमत अपनी तहवील में ले ले तो वक्फ का मकसद फोत हो जाएगा, जो कि शरी उसूलों के खिलाफ है। नीज ये जैसे लॉ ऑफ लिमिटेशंस कानून वक्त की हद अहम तहफ़्फ़ुज़ात को भी नजरअंदाज करता है, जो के सरी नाइंसाफी है। आखिर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुत्तफ़ा का मुतालबा ये किया गया कि सदर जमहूरिया फौरी मुदाखलत करके इस कानून को रिजेक्ट कराएं और अक़लियतों को दिए गए आईनी तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखा जाए और बरसर इख्तिदार हुकूमत भी इस गैर कानूनी तरमीमात को फिलफौर वापस ले, मुसलमानों के दीनी व शरई हुकूक का एहतराम करे। वक्फ अमलाक के नज़्म व नस्क को इसी तरह बरकरार रखा जाए जैसा कि दस्तूर और शरई उसूलों के मुताबिक हमेशा रहा है। मुस्लिम क़ियादत ने ऐलान किया है कि अगर हुकूमत ने इस गैर दस्तूरी कानून को वापस ना लिया तो बोर्ड की निगरानी में रियासतगीर सतह पर पुरअमन जमहूरी एहतजाजात का दायरा मजीद वसी कर दिया जाएगा और तमाम दस्तूरी व कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर दो अहम तरीन खबरों को देखा, जिसमें आपने देखा कि किस तरह अब बटला हाउस में बुलडोजर के खौफ को इतना ज्यादा फैलाया जा रहा है कि जिसकी वजह से एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, आप सब लोग इन खबरों के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।